सबसे ज़्यादा तो पुलिस से रिलेटेड और महकमा माल से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड शिकायत होती हैं लोगों की। LDA से ज़्यादा बहुत ज़्यादा शिकायत हैं लोगों को। महकमा ज़राअत से भी होती हैं, आबपाशी वालों से भी होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड शिकायत होती हैं। वुमेन हरासमेंट के भी केसेस आते हैं जो हम वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी फॉरवर्ड करते हैं, नहीं तो ख़ुद भी पुलिस को तंबीह करते हैं। जब से मैं अपॉइंट हुआ हूँ तब से हमने 96,000 कंप्लेंट्स को डील किया अभी तक। रिसेंटली हमने बड़ा सफाया किया है। लाहौर में कई DSP, कई ऐसे अफसरान फारिग हुए हैं अभी हमारी कंप्लेंट सेल की रिकमेंडेशन पे, जो शहरियों को तजलील करते थे, जिनको जो अपनी अना का मसला बना लेते थे, जो जाली पर्चे करते थे। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं राशिद मिनहास वट्टू। नाज़रीन, जुल्म की चक्की में पिसी गरीब आवाम किस तरह अपनी शिकायत और उनकी दादरसी के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शिकायत सेल पर उनसे रब्ता कर सकते हैं, और किस तरह उनकी शिकायत का आज़ाला किया जाएगा और किन किन इदारों के ख़िलाफ़ वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पंजाब शिकायत सेल ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज तशरीफ़ लाने के लिए। नियाज़ी साहब, पहले तो ये बताइए कि जो वज़ीर आला पंजाब का शिकायत सेल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शिकायत सेल है। जो भी वज़ीर आला के लिए साइलिन आते हैं, जो वज़ीर आला से रब्ता करना चाहते हैं, जो वज़ीर आला के पास अपनी अर्ज़ी जमा कराना चाहते हैं, तो वज़ीर आला साहब ने अपना एक शिकायत सेल नॉमिनेट किया हुआ है, और उस सेल की ज़िम्मेदारी है कि वज़ीर आला को आई हुई अर्ज़ी को पूरी तरीके से हम फॉरवर्ड करते हैं, उस पर जवाब तलब करते हैं। किसी भी साइल का कोई मसला है और उसके मामलात को पूरा फॉलो करते हैं। 2008 से ये शिकायत सेल बना, पहले सरकारी अफसरान इसकी सरपरस्ती करते थे। इस गवर्नमेंट में पहली दफ़ा एक सिविल सियासी शख्सियत को उसका सरबरा बना दिया गया। पहले और अब में फ़र्क क्या है? वैसे तो ये 2002 में बना था पहली दफ़ा, और उसके बाद फिर 2008 में दोबारा एक नए वज़ीर आला ने नॉमिनेट किया था। फिर इसी तरह 2018 के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने मुझे नॉमिनेट किया। कि देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सियासी सरपरस्ती इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आखिरकार वोट लेना होता है सियासी लोगों ने, अपनी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ को ज़्यादा करीब से देखना होता है और ऊपर नीचे के क्या मामलात हैं। और पहले में और अब में ये फ़र्क है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये फ़र्क है कि अब हमने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने नुमाइंदगान बनाए हैं, और सियासी लोग प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा साइलिन को डील करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइलिन को सुनते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेंट का तो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल भी मौजूद है जो एप्लीकेशन के ज़रिए। तो एक इजाफी हमारा CM साहब की तरफ से ये सेल है जिसका वेब लिंक भी है, लेकिन प्रैक्टिकली भी हम दफ्तरों में बैठ के पब्लिक को सुनते हैं। हमारे जितने भी ओहदेदार हैं वो सबको सुनते हैं और मामलात को फॉरवर्ड करते हैं मुतलका फॉरम से। नियाज़ी साहब, इसमें कोई टेलीफोन डायरेक्टरी है या कोई वेबसाइट जिस पे शहरी घर बैठे ही cmpunjab.pk, और कोई टेलीफोन नंबर या कोई टेलीफोन नंबर इसका अभी कोई नहीं है, लेकिन cmpunjab.pk इसका वो है, और अनकरीब इसका हम WhatsApp नंबर जारी करने वाले हैं। सही। और उसके ज़रिए ज़रा इजी हो जाएगा पब्लिक को कंप्लेंट्स के लिए, और उसके अलावा हम लाइव कंप्लेंट्स भी अब लेने लगे हैं। बिल्कुल सही। और इस तरह तो लोगों की शिकायत ज़्यादा मौसूल होंगी और उनका आज़ाला भी जल्दी मुमकिन हो सके। बिल्कुल, उन्हीं WhatsApp नंबर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रब्ते में आएंगे। अच्छा नियाज़ी साहब, जो शिकायत मौसूल होती है, कितनी देर, कितना वक्त चाहिए होता है उन शिकायत का आज़ाला करने के लिए? हर शिकायत की अपनी नौइयत है। कुछ शिकायत ऐसी होती हैं कि पुलिस की तरफ हमने कंप्लेंट की है, पर्चा दर्ज नहीं हो रहा, तो वो जो मामलात हैं वो तो हम फौरी हल करवाते हैं कि पर्चा दर्ज होता है। कोई कहता है कि हमारा पर्चा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हो रही। अच्छा, अब गिरफ्तारी के मामलात मुख्तलिफ होते हैं, लाजमी नहीं है कि कोई आसान गिरफ्तारी हो, हर किस्म की गिरफ्तारी एक फ़र्क होती है। हम पुलिस को पुश करते हैं कि पुलिस उस पर एक्ट करे और हमें जवाब देती है कि क्यों डिले है या कहाँ तक मामलात पहुँचे। इन्वेस्टिगेशन में डिले आ रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसके अलावा कब्ज़े के मामलात हैं। अब कब्ज़े के मामलात बड़े पेचीदा होते हैं। कई मामलात ऐसे होते हैं क्योंकि उसमें टाइटल क्लियर होता है, कब्ज़ा हुआ होता है, कई में टाइटल क्लियर नहीं होता कब्ज़ा, और कई में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ, वरासती इशूज़ होते हैं। और वो पंचायत, कई ऐसे बहुत ज़्यादा पंचायती मामलात होते हैं जिनको हैंडल करके वो करना होता है। अच्छा नियाज़ी साहब, कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिनके खिलाफ शहरी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और जो ज़्यादातर शिकायत आपको मौसूल होती हैं वो किन इदारों के ख़िलाफ़ हैं? सबसे ज़्यादा तो पुलिस से रिलेटेड और महकमा माल से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड शिकायत होती हैं लोगों की। उसके अलावा लाहौर में बात करें तो LDA से ज़्यादा बहुत ज़्यादा शिकायत हैं लोगों को, और इसी तरह ये महकमा ज़राअत से भी होती हैं, आबपाशी वालों से भी होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड शिकायत होती हैं,
वुमेन हरासमेंट के भी केसेस आते हैं जो हम वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी फॉरवर्ड करते हैं, नहीं तो ख़ुद भी पुलिस को तंबीह करते हैं। तो जितने भी मामला आते हैं उसको हम एफिशिएंटली डील कर रहे हैं। जब से मैं अपॉइंट हुआ हूँ तब से हमने 96,000 कंप्लेंट्स को डील किया अभी तक। और कितने लोगों में इसमें जो 96,000 लोगों की दरख्वास्तें मौसूल हुई, कितने लोगों को इंसाफ मिल गया? देखें, इनमें एक बड़ी तादाद ऐसी भी होती है जो कंप्लेंट ठीक नहीं होती, लाइक कंप्लेनेंट की तरफ से ही कुछ मामलात ख़राब होते हैं, और उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में साइलिन की दादरसी की गई है, मोर देन 50%। बहुत कम लेवल पे केसेस हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं, और पुलिस की एफिशिएंसी लेवल भी हमारे डिपार्टमेंट की वजह से, या हम पुश करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की वजह से भी उनकी भी एफिशिएंसी पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। न्याज़ी साहब, क्या आपके पास कोई ऐसा क्या मैकेनिज़्म है जिससे आप चेक करते हैं कि ये शहरी आया, इसने दरख्वास्त जमा करवाई और उसके बाद इसे वाकई इंसाफ मिल गया, और जो इंसाफ उसे मिला क्या उससे मुतमईन है? क्या ऐसा मैकेनिज़्म है और आपके दरमियान और शिकायत कुंदा के दरमियान कनेक्शन कोई ऐसा क्या है? शहरी जिनकी दरख्वास्त अगर ना सुनी जाए तो आपका क्या ख्याल है वो छोड़ते हैं? वो पता चल जाता है कि शहरी गैर मुतमईन है। लेकिन बहुत से लोग इंसाफ से मायूस होकर घरों में बैठ जाते हैं। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हो नहीं सकता कि 100% शिकायत का अजाला हो जाए, लेकिन शिकायत के अजाला करने का फोरम मुहैया करना बहुत अहम है, और उस फोरम पे एफिशिएंसी से काम करना और उनकी दादरसी करना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मोर देन 50% कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड गए। ये बहुत बड़ी रेशो है। इंटरनेशनली भी अगर आप कंप्लेनेंट रेशो को सामने रखें तो कंप्लेंट तो आप एक ऐसी चीज़ है ना, कंप्लेंट आप अगर अभी मैं आपसे थोड़ी देर और गुफ्तगू करूँ ना ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरा बंद हो जाए और आप और मैं गपशप लगाएं, तो आप भी 2-3 कंप्लेंट्स मेरे से डिस्कस कर लेंगे कि मेरा फलाने का ऐसा तो फलाने का ऐसा। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कह दे कि मुझे कंप्लेंट नहीं है। किसी को कुछ नहीं है तो वो कहेगा जी मेरा दाखिला नहीं हुआ बच्चे का। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा न्याज़ी साहब, पुलिस के मुतालिक लोगों को बड़ी शिकायत होती हैं, और होता क्या है कि जब शिकायत किसी इदारे को दरख्वास्त जमा करवाते हैं तो वो दरख्वास्त फॉरवर्ड कर देते हैं उन अफसरान की जानिब जो पहले ही ऑलरेडी खुद इंक्वायरी की जद में होते हैं। तो ये सियासी दावपेच कब ख़त्म होगा? ऑलरेडी एक बंदा सामने मुकदमे का सामना करे और फिर वही किसी मुकदमे की इंक्वायरी करे, तो वो उसमें इंसाफ की रेशो क्या होगी? क्या इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता रहा है, लेकिन इसमें बहुत कमी आ रही है। रिसेंटली हमने बड़ा सफाया किया है। लाहौर में कई DSP, कई ऐसे अफसरान फारिग हुए हैं अभी हमारी कंप्लेंट सेल की रिकमेंडेशन पे, जो शहरियों को तजलील करते थे, जिनको जो अपनी अना का मसला बना लेते थे, जो जाली पर्चे करते थे। और कोविड के दौरान बहुत सारे जाली पर्चे हुए लॉकडाउन्स के दौरान, वो सारों के अजाले के लिए कंप्लेंट सेल ने बहुत एफिशिएंटली डील किए, और 2-3 अफसर अभी फारिग हुए हैं ताज़ा। अच्छा न्याज़ी साहब, जब अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ शिकायत मौसूल होती हैं, जिसमें PSP ऑफिसरान हैं, पुलिस के सीनियर ऑफिसरान, तो उन शिकायत के अजाले के लिए क्या IG पंजाब से भी मालूमात का तबादला किया जाता है? देखें, जिस लेवल के अफसर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आएगी तो उससे ऊपर के अफसर को उसको रेफ़र किया जाएगा, और ये इसीलिए सियासी लोगों की ज़रूरत पड़ी है इस कंप्लेंट सेल में। अदरवाइज़ जो हमारे जो सरकारी अफसरान हैं जो बहुत एफिशिएंटली हमारे डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहबान, एडिशनल सेक्रेटरी साहबान, वो क्योंकि उनसे कई ऊपर के अफसरान पे भी कंप्लेंट आ जाती है, तो वहाँ पे मैं फिर खुद साइन करके फॉरवर्ड करता हूँ कंप्लेंट को। अब तक इस हुकूमत पंजाब हुकूमत के जो ड्यूरेशन, मुख्तसर ड्यूरेशन के दौरान एक तारीख साज IG पंजाब के तबादले किए गए, तो IG पंजाब और जो शिकायत सेल है इसके दरमियान फासला कितना है? एक कॉल का फासला है। तो फिर लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? देखें, हर तरफ मसाइल के अनबार है, जिस तरफ देखें मैक्सिमम लोग शिकायत कुंदा होते हैं पुलिस के खिलाफ। पुलिस का जो अपना, क्योंकि हम कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं तो पुलिस को अपनी कंप्लेंट डिपार्टमेंट को एफिशिएंट करना पड़ा है, क्योंकि ऊपर से अब कंप्लेंट सेंट्रलाइज फॉरवर्ड होती हैं। हमारे पास भी एक रिकॉर्ड होता है कि पुलिस से क्या क्या मांगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के सिटीजन पोर्टल के पास एक रिकॉर्ड होता है कि कहाँ से क्या क्या कुछ तलब किया जा चुका है। सो पुलिस ने इंटरनल अपना जो कंप्लेंट्स का निज़ाम है वो बहुत एफिशिएंट कर दिया है। AIG कंप्लेंट्स एक अपॉइंट होते हैं जो सारी जितने भी राउट से कंप्लेंट उनको फॉरवर्ड हो रही होती है, इवन जो डायरेक्ट 8787 पे उनको फॉरवर्ड हो रही होती है, 1787 अब हो गया वो नंबर, वो सारा एक, अगर आप किस दिन विजिट करें ना IG ऑफिस का, तो मैं उससे बड़ा मुतमईन हूँ उस कंप्लेंट मैकेनिज्म सिस्टम से, और उसकी वजह से हमारी भेजी हुई कंप्लेंट्स पे भी पहले से बहुत तेज़ी से एक्ट होना शुरू हो गया। मैं हर 3 महीने बाद
खसूसी कंप्लेंट्स पे आईजी साहब से मुलाकात होती है, और उसके अलावा कोई मामला अर्जेंट हो तो हम कांटेक्ट कर लेते हैं, और किसी भी CCPO से लाहौर के मामलात में, क्योंकि लाहौर हमारा कैपिटल सिटी है, तो DIG लाहौर से भी और सारों से रेगुलर। सब जहाँ तक इंटरनल जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके मसाइल है, वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के भी बड़े ज़्यादा मसाइल हैं। क्या वो जो वज़ीर आला पंजाब के शिकायत सेल है, पोर्टल है, इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके मसाइल भी यहाँ हल होते हैं या नहीं, या उनके लिए स्पेशल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बेंच है वो देखता है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन है, वो स्पेशली भी देखता है, और वज़ीर आज़म का जो सिटीज़न पोर्टल है वो भी उनके लिए उतना ही मौसर फोरम है, और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हर महीने में हर हफ्ते ओवरसीज़ कंप्लेनेंट्स की हेयरिंग करते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत प्रायोरिटी पे, और उनकी कंप्लेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे हल की जाती हैं। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि कंप्लेंट्स में बहुत पेचीदगियाँ होती हैं। जैसे अभी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे, उन्होंने UK से फ़ोन किया, उन्होंने मुझे पूरी अपनी दास्तान मामला सुनाया। तो उनका मामला अपने ही सगे चचा से है, वालिद का नाम अकरम है और चचा का नाम इकराम है। तो वो वरासती मामला तो बड़ी अकरम और इकराम सारे कागज़ों में उन्होंने अलिफ चेंज करके सही सारा कुछ अपने नाम लगवा लिया। अब ये इतनी पेचीदा चीज़ है कि ये आसानी से हल नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। फिर एक और ख़ातून है जिनका नाम किसी दौर में बल्कीस था, शादी के बाद उनके ससुराल ने उनका नाम कुछ और कर दिया, उनके वालिद ने पुराने नाम से उनके नाम एक प्लॉट लगाया हुआ था, अब नया नाम उनका कोई और है, तो वो किधर जाए? तो वो प्लॉट अपना एक्वायर करने में, अब वो ये जो इतनी पेचीदा चीज़ें हो जाती हैं कि जिसका कोई हल कई दफ़ा नहीं होता। एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ ID कार्ड पे कोई और थी, मैट्रिक की सनद पे कोई और थी, तो अब उनकी रिटायरमेंट 6 महीने असल डेट ऑफ बर्थ के तहत 6 महीने देर से होनी थी। अब तो उनको पहले 6 महीने रिटायर कर दिया गया। अब उन्होंने कहा मेरी रिटायरमेंट 6 महीने रहते हैं। अब वो जो महकमे अपनी गलती तस्लीम ना करने की सूरत में उन्होंने इसको, वो चैलेंज में चला गया काम। अब वो 6 महीने भी गुजर गए जो गुजरने थे। बिल्कुल सही। अब वो कहती है मेरी बहस खत्म है, मुझे पेंशन दे दो, तो अब वो कहते हैं कि रिवर्स होगा। पिछला केस पहले पिछले केस जो आपने पिछला स्टैंड लिया है पहले उसका फैसला होगा, फिर उसका ये कई पेचीदा मामला आते हैं, इतने आसान नहीं होते। और कुछ मामला ऐसे हैं जो कुछ किसी ख़ास फ़र्द की वजह से डिले में होते हैं किसी महकमे के, वो एज सून हम करा देते हैं, बट जो पेचीदगियाँ हैं वो वहीं पे बरकरार हैं। उन पेचीदगियों को थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा टाइम। आपने कहा कि जो चेयरमैन शिकायत वज़ीर आला पंजाब का जो शिकायत सेल है, यहाँ इंसाफ की रेशियो 50% और ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ पेंडिंग असास मामला होते हैं उसमें बड़ा वक्त लगता है। तो कोई एक ऐसा केस बता दें जिसमें आप, जिसकी मिसाल देते हुए आपको फ़ख्र महसूस होता है कि वाकई ये जो इंसाफ हुआ है ये मिसाली इंसाफ है। बहुत सारे केस हैं, लेकिन मैं अब जैसे अभी रिसेंटली हमने एक खातून है, उनका 10 मरले का कब्ज़ा हुआ था, बड़ा मसला था, और वो हमने छुड़वाया है। यास्मीन उनका नाम है। रिसेंटली जैसे अभी एक 37 लाख रुपया LDA से पे करवाया एक कंप्लेनेंट को। LDA में उनके पैसे फंसे हुए थे, कब से पेमेंट नहीं हो रही थी, LDA से पेमेंट करवाई है उनकी। सो बहुत ज़्यादा मामलात, इतने केसेस हैं, और इसके अलावा कई ऐसे हैं जो ऑफिशियल लेवल पे हमारे पास नहीं आए। कई फैमिलीज़ के इश्यूज़ रिजॉल्व कराए हैं, कई सुलह कराई हैं, कई मामलात को, और यकीनन कोई हमसे गिला भी करेगा, कोताही भी होगी हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एफर्ट से हमने काम किया। अच्छा न्याज़ी साहब, तासुर ये पाया जाता है कि जो आपका इंतखाबी हलका है, आपका दफ्तर भी उसी में है, तो आप अपने जो इख्तियारात हैं इसे सियासी मामलात में और सियासी असर रसूख के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तासुर पाया जा रहा है। अच्छी बात है। अगर किसी पब्लिक, मेरे हलके की पब्लिक, मेरे कुदरती बात है ना, मेरा हलका उधर है जहाँ पे सरकारी दफातर हैं। बिल्कुल सही। CM हाउस भी मेरे हलके में है, गवर्नर हाउस भी मेरे हलके में है, और सारे जो सरकारी सेक्रेटेरिएट मेरे हलके में है, मिनिस्टर्स ब्लॉक मेरे हलके में है, क्लब रोड मेरे हलके में है, ये मेरा हलका है। बिल्कुल सही। तो मैं कहीं पे भी ऑफिस लूँगा गवर्नमेंट का, तो मेरा वहीं पे हलके में ही फॉल करेगा। नेचुरली मेरे हलके की आवाम को मुझे रीच करना और आसान है बाकियों की निस्बत। तो असर रसूख क्या होता है? आप कहें किसी के साथ ज़्यादती की है, अपने असर रसूख, वो कोई गलत बात हो सकती है। किसी की हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप मीडिया के साथी हैं, आपको पता है मीडिया की बड़ी PR होती है। एक फ़ोन जाए, मैं फ़लाने चैनल से बोल रहा हूँ, आप किसी की अगर इस असर रसूख को यूज़ करते हुए हेल्प करें तो उतनी ही अच्छी बात है, और किसी के साथ ज़्यादती करें तो उतनी बुरी बात। नाज़रीन, अगर आप कोई शिकायत हैं और उनके आज़ाले के लिए वज़ीर आला पंजाब का जो शिकायत सेल पोर्टल है
वो 24 घंटे आवाम को इंसाफ देने के लिए अवेलेबल है। आप cmpunjab.pk cmpunjab.pk आप इस पर अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। और जो चेयरमैन साहब न्याजी साहब हैं, इनका भी विजन है कि ये 24 घंटे उनको इंसाफ देने के लिए मुतहर्रिक हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।